थक गई। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और कहाँ है सब लोग? फिर घर पर मम्मा, कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आया था तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आया हूँ तो आप ऐसे बैठे हो यहाँ। एक मिनट, तू पहले ये बता कि तू स्कूल से आते चला कहाँ गया था? कहीं भी चला गया हो, घर पर था कोई तो बैठता यहाँ। और दूध गर्म हुआ कि नहीं मेरा? अभी हुआ जाता है, थक के आई है। अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसे नहीं होते पास में, और घर आने पर सारा सारा दिन दूध ही नहीं होता गर्म। अरे कहा ना, थक के आई हूँ, अभी कर देती हूँ। जा पहले जाकर चेंज कर। आई सेड गो। पहले जाके कितना चेंज कर। बदतमीज है, बदतमीज कहीं का। पता नहीं क्या तरीका है इसका। आ गई ऑफिस से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है, ऑफिस से आओ तो कोई घर पर मिले ही ना। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, यहीं बाहर गया था मार्केट में। पर ये क्या तरीका है? सारी चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी है, रोज आने पर यही लाओ सुनने दे दो को। मुझे। अब क्या दूं? पहले नहीं देख सकते थे? दे दो मुझे। अच्छा, वो चीकू को दूध दिया या नहीं? वो दिखा ही नहीं मुझे अब तक। देखेगा कैसे? कोई घर पर रहेगा तब ना। दिखा ही नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गया था। अब मुझे क्या पता कि कितनी देर के लिए बाहर गए थे। वैसे वो अभी आने वाला है थोड़ी देर में। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ जाना है खाने पर, तो इधर से गुजरेगा तो 5 मिनट के लिए मिलने आ जाएगा। तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। क्यों? कहना फर्ज नहीं है मेरा? आखिर बॉस है मेरा। बॉस का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। हाँ, मैं काम करती हूँ ना उसके ऑफिस में। इस वक्त आएगा। पता नहीं, जब यहाँ से गुजरेगा तो आ जाएगा। सारी चीजें बिखरी पड़ी। ये अच्छा है, ये अच्छा है। अरे इसमें बुरी बात क्या है? मैंने कहा है बुरी बात है? पहले जब जब वो आया है यहाँ, मैंने कुछ कहा है तुमसे? वो इसलिए कि तुम ही घर पर नहीं होते थे, शर्म के मारे। उसमें क्या है? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? आदमी को काम नहीं हो सकता घर के बाहर? वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें, है ना? काम नहीं हो सकता। हाँ वैसे जाना तो है वैसे मुझे आज भी। जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें आज? सोच रहा था चोपड़ा क्या हुआ हूँ। हम्म वो 6 महीने बाहर रहकर आया है। हम्म हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने के लिए सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ काम हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले कुछ कम नहीं किया उसने तुम्हारे लिए काम। तुम नाहा की कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता मदद? अरे ना करता मदद तो इतनी बर्बादी तो नहीं होती जितनी अब हुई है। फिर मदद ठीक कर। है तो नहीं जाता मैं। क्या अपने लिए जाना है मुझे वहां पे? अरे अगर एक बार तकदीर ने साथ नहीं दिया उसका बारी है। तकदीर ने साथ नहीं दिया? हाँ, अरे पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ। हाँ, दूसरी बार क्या हुआ? वही पैसे तुमने लगाए, वही पैसे चोपड़ा ने लगाए, लेकिन तकदीर ने उसका साथ दिया, तुम्हारा नहीं दिया। वाह क्या बात है। उन दिनों पैसा लिया था फैक्ट्री से। अरे जो कुछ लगाया था वो सारा तो शुरू में निकाल निकाल के खा लिया, और फिर किसने? बचे ही कहाँ पैसे? किसने? किसने खा लिया? हाँ, मैंने। नहीं नहीं, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। पता है कितना खर्चा उन दिनों उस घर का? अरे 4,000 रुपए था किराया इस घर का। टैक्सी में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदी गई थी। अरे बच्चों की हाँ, कॉन्वेंट की फीस जाती थी। शराब आती थी, दावतें लगती थी, हैं? और पैसा तो यूं पानी की तरह बहाया जाता था। अच्छा, तो तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, क्योंकि तुम्हें बहाना चाहिए घर से बाहर निकलने का। लड़ना चाहती हूँ? वो आदमी आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा कि मैं जब भी आता हूँ इसके आदमी को कोई ना कोई काम बाहर आ जाता है, या फिर यही तो सोचता मुझे होगा। पूछ कर नहीं आता है यहाँ पे। हाँ तो मुझे पूछ दूंगी कर नहीं आता है। कह दूंगी अगली बार तुमसे पूछ कर आए। बड़े बड़े आदमी हो ना, वीआईपी, कोई बोर्ड मीटिंग हो सकती है तुम्हारी, पूछ करना। तुम तो बस समाधा ही रहती हो हर वक्त। हाँ, अब तो बोलोगे तुम, अब तो बोलोगे, क्योंकि चोपड़ा जो आ गया है ना? 6 महीने के बाद छुट्टी मनाकर अब रहा करना 3-3 दिन तक बाहर।
तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? और अगर घर से बाहर रहा भी हो 3-3 दिन तक, तो आखिर किस वजह से? किस किस वजह से? किस वजह से? वो या तो तुम जानते हो या तुम्हारा बेटा बॉबी जानता है। तुम दोनों 3-3 दिन तक नजर नहीं आते मुझे इस घर में। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। मुकाबला करती हूँ। जिस तरह तुमने तुम लड़ना खवार की चाहती है हो, ना हाँ? अपनी जिंदगी, वैसे वो भी कर रहा है। बिल्कुल और नहीं लड़की हो। तुम्हारी? और लड़की तुम्हारी, उसका क्या? क्या कहना चाहते हो उससे तुम? उससे किसने सीख दी थी? उससे किसने सीख दी थी घर से भागने की? मैंने कभी घर से भागने की बात नहीं की थी। उसकी बात किसने की थी, हाँ? जब भी जब भी किसी को बुलाती हूँ ना, तुम्हारा यही शुरू हो जाता है कि लड़की तुम्हारी भाग गई, लड़का तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, छोटा बेटा छोटा होकर भी बाप है। मतलब कि मैं और मेरे बच्चे सब खराब है, तुम ही अच्छे हो। जब भी किसी को बुलाती हूँ यही होता है। हाँ हाँ, सिंघानिया ही ना। वो तो लगवा ही देगा जरूर। इसलिए तो आता है बेचारा चलकर रोज रोज यहाँ पे। शुक्र नहीं मनाते कि इतना बड़ा आदमी मेरे एक बार कहने से यहाँ चला आता है। ओ, मैं नहीं शुक्र मनाता। जब जब किसी नए आदमी का यहाँ पे आना जाना शुरू होता है, मैं तो हमेशा शुक्र मनाता हूँ। मैं तो हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले आशीष आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। याद नहीं? कह लो, कह लो, जो कुछ तुम्हारे मन में है ना, आज सब कह लो तुम। क्यों? आशीष का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होना शुरू हो गए? मैं नाशुक्रे आदमी तुम हो ना, मेरा तो जी करता है कि मैं आज यहाँ से। मम्मा, दूध। यहाँ तू इधर आ, इधर आ। तू रोज रोज स्कूल से किताब फाड़ कर क्यों लाता है? आज फिर किताब फाड़ कर लाया है। अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज पीटी की क्लास में मिस ने कहा तू कि और तेरी मिस, पहले ये बता। रोज कहते हो मिस की बात बाद में करना। अगर आज भी मुझे पीटी के शूज लाकर नहीं दिए तो कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि रोग लगा रखा है तूने और तेरी मिस ने। तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे बॉबी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी मारा मारा फिरता रहूंगा। तुझे तमीज नहीं बात करने की? बड़ा भाई है तेरा वो। क्यों नहीं मारा मारा फिरता सारा दिन? चीकू, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे, फिर तो। तुम पहले अपनी बात कह लो। हाँ, मैं बाद में देख लूंगी, ठीक है? मामा, मुझे पीटी के शूज जरूर चाहिए। और आपने कहा था कि इस हफ्ते नए सॉक्स जरूर आ जाएंगे, आए या नहीं? और 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 कितनी शर्म आती है पता है मुझे, फटे मोजे पहनकर स्कूल जाने में। अच्छा, रोना बंद कर। सुन, सुन मेरी बात सुन। मैं सब ला दूंगी, लेकिन तू स्कूल से आकर अपना बैग बंद कर कर अंदर रखा कर। आज भी खुला था, मैंने बंद किया है। चल जा, पहले इसे अंदर रख। तुमने मेरी बात सुनी? हाँ सुनी। तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कर रहा हूँ शूज और सॉक्स की बात और कह रही है कि बैग अंदर रख के आ। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। वो नया आना शुरू हुआ है आजकल, नया बकरा। कह लो, कह लो, लेकिन अब मुझे कोई असर नहीं होता। मुझे आदत हो गई तुम्हारी ये बातें सुनने की। नया बकरा, लेकिन कब तक सुनती रहूं मैं? मुझसे नहीं होता ये सब, मुझसे नहीं होता। बस हो गया वो। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, बस रात को दिन और दिन को रात करती आ रही हूँ। हुआ कुछ उससे? कुछ हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। अरे सारी धूल तुम्हें आज ही झाड़नी है। हाँ, चोपड़ा की फाइल ढूंढ रहा था। ठीक है, नहीं ढूंढता। ठीक है, नहीं ढूंढता। नहीं होता मुझसे भी, बस बहुत हो गया, नहीं होता। मम्मा, मम्मा प्लीज मत रो। स्वीटी दीदी ऐसे ही रो रही थी। स्वीटी, स्वीटी तेरे पास हाँ, कहाँ मिली? उनका फोन आया था। क्या कहा उसने? हाँ, कह नहीं रही थी, रो रही थी। यही कह रही होगी कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। अरे कोई और बात भी तो हो सकती है ना। तुम अच्छा, हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती रहती हो? हाँ, एक बार उससे पूछती क्यों नहीं खुलकर कि बात क्या है? क्या पूछूं? हाँ, ये क्या मैं पूछूं? बताऊंगा तुम्हें। डैडी अब फिर झगड़ा कर रहे हैं मम्मा के साथ। मेरी ना उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी।
तुम्ही ने अब हवा बांध रखी थी कि वो ये है वो है जाने क्या है। अगर तुम्हारी शहर से उस खास घर में आना जाना ना होता तो आज का ही नौबत आती कि हमारी लड़की घर से भागकर इस तरह से शादी कर लेती। अरे ये सब बातें इस वक्त तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते जो उससे पूछना चाहते हो? अरे मैं कैसे पूछ सकता हूँ उससे? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना गलत है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ भी करना गलत ही होता है। हाँ, क्या मैं जानती नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो सब जानती हो, तुम तो सभी जानती हो। अगर मेरे कहने से इस घर में कुछ होता ना तो पता नहीं क्या होता, बर्बादी ही बर्बादी होती। ये जो 2 रोटी मिल रही है ना मेरी नौकरी से, वो भी नहीं मिलती, और लड़की तुम्हारी बूढ़ी हो जाती घर में बैठी बैठी, बूढ़ी। एक बार दिखाओ मत मुझे, ठीक है ना? डैडी, अब मम्मा से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तू उसी से बात कर, मैं सब इस सब पे पढ़ता ही नहीं हूँ इसलिए। आप चाहे जो खेलें लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। हद ही होती है हर चीज की। चिकू चिकू बेटा बता, क्या कह रही थी वो? कह नहीं रही थी, रो रही थी। अरे क्यों रो रही थी? मुझे क्या पता? अरे तो तूने पूछा नहीं उससे? पता नहीं क्या किस बात की शिकायत है उसे। ठीक है, मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ उससे। नहीं 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 नहीं, उन्होंने फोन करने से मना किया है। वो जीजू से छुप कर बात कर रही थी। छुप कर बात कर रही थी? कोई तो वजह होगी। अरे कुछ तो कहा। हाँ हाँ, कह रही थी कि मैं करके दिखाऊं। हाँ, शादी से पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब जाकर लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल जानना ही नहीं था। तो एक्टिंग बंद कर अपनी और सीधे सीधे बता। मैं भी नहीं समझ पाया। कोई तो वजह होगी। हाँ हाँ मम्मा, उन्होंने बोला था वजह है। क्या? हाँ वजह है, वजह उस हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ डैडी, हवा। ये वजह बताइए इसने, हवा। हाँ डैडी, हवा। वो इस घर से ही एक ऐसी चीज लेकर आई है जो किसी भी स्थिति में हमें स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? को पता कर आपको अपने अंदर से मिलेगा मम्मा, या इस घर के अंदर से। मेरे अंदर से? ये क्या बक रहा है बॉबी? तुम चुप रहोगे, जरा बात को समझने दोगे? पर बात तो मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा घर? तो मेरा घर नहीं है ये, कह दो नहीं है, कह दो। अगर सचमुच तुम उसे अपना घर समझते ना तो कह दो जो कहना चाहती हो कह दो। ये मुझे जो भी कहना चाहती हूँ ना 10 साल पहले कहना चाहिए था। कह दो अब भी, इसके पहले 10 साल और निकल जाए। 10 साल और नहीं निकल पाएंगे अगर ऐसा ही होता रहा तो। 10 साल और नहीं होने पाएंगे। समझ गया। क्या समझ गए? काफी अच्छा आदमी है वो आशीष, और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, बोल रहा था किसी दिन आएगा घर मिलने। जाने दीजिए ना ये सब बातें डैडी। अरे मैंने ऐसी क्या बात कह दी? तारीफ ही तो कर रहा हूँ उस आदमी की। खूब करो तारीफ, और जिसकी हो सके ना तुम करो तारीफ। और ये जो मनोज आज जो स्वीटी से ये सब कहता है, पहले जब दिन रात यहाँ पड़ा रहता था तब उसे समझ में नहीं आया? चिकू पूछा क्यों नहीं तूने उससे? ये मैं कैसे पूछता? क्यों नहीं पूछ सकता? उससे पूछने से पहले मम्मा आप पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी क्या चीज है इस घर में जिसे लेकर हमें हीन किया जाता है और दूसरों की नजर में हमें छोटा बना देता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वो और कहाँ है वो? घर की खिड़की दरवाजों में, छत में, दीवारों में, चीकू में, आप में, मुझ में, डैडी में। कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज जो मनहूस उसे कहता है वो इस घर के अंदर से लेकर आई है? बॉबी भैया! तू चुप कर। नहीं चुप करूंगा मैं मम्मा को सब बताऊंगा। मम्मा, आज भी बॉबी भैया ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत मारा, और मेरे साथ WWE भी खेला और मुझे चोट लग गई। बॉबी, क्या हुआ? वैसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़के की क्या उम्र है? यही मैं आपसे पूछना चाहता था। ये 10 साल का लड़का। 10 नहीं 13 साल का लड़का कितना बड़ा होता है? 13 साल का लड़का 13 साल जितना बड़ा होता है और उसे उतना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लड़का बच्चा नहीं है कि तुझसे मार पीट करे, उसके साथ उसको उठ के ऊपर नीचे फेंके, WWE खेले, चोट लग गई उसको,
तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए हाँ माननी चाहिए, ऑफ कोर्स माननी चाहिए। कि मैंने खामखा उसके तकिए के नीचे से एक किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ झूठ बोल रहा है ये, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। बोलो ये किताब ये भी जानता है। झूठ झूठ, मैंने कभी कोई किताब नहीं ली इसकी, झूठ बोल रहा है। अरे कौन सी किताब? नहीं देखी? नहीं, तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो चलता है, और मैंने जरा सा खोकर देख भर ली तो। रुक एक मैं देख सकता हूँ। एक मिनट बॉबी, ये वही किताब है ना जो तू देखता है, वो प्ले बॉय वाली? क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्या मैं कुछ नहीं हूँ इस घर में? कि यही हैसियत है इस मेरे घर में? अब मैं किताब मांग रहा तो मुझे कोई किताब नहीं दे रहा है। क्या मैं यहाँ किसी से ये जान सकता हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की है? कितने साल की है मेरी उम्र? मम्मा, दादी की उम्र कितने साल की है? कितने साल हो चुके मुझे जिंदगी इस घर का भार धोते, और कितने साल बीत चुके मुझे इस घर का देख रेख करते, फिर भी मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ कि जिसे देखो भाई मुझसे बदतमीजी से पेश आता है, जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है। अब मैं किताब मांग रहा हूँ तो कोई मुझे किताब नहीं दे रहा है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी की। अरे सबके पास एक ना एक वजह होती है कि इसने इसलिए कहा था, उसने क्या था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में? बोलो, यही हैसियत है? सबने ना मुझे यहाँ पे एक रबर स्टैम्प समझ के रखा हुआ है, सब लोग आके बस थप्पा लगा लेते हैं। ए रुको, क्या कहा? रबर स्टैम्प? ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने? हाँ मामा, हाँ, नहीं, मुझे बात करने दो। रबर स्टैम्प के मायने क्या होते हैं जानते हो तुम? हाँ, कि रबर स्टैम्प का मतलब होता है एक अधिकार, एक हक, एक रुतबा, एक सुनो पोजीशन। तो सही मामा। एक मिनट, इस घर में किसको मिला है इनसे ये सब, जो खुद को रबर स्टैम्प बोल रहे हैं? हाँ, किस माने से कह रहे हैं ये? ठीक है, नहीं, ठीक है, मैं ना रबर स्टैम्प भी नहीं, मैं सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसे जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद भी क्या तुम में से मुझे कोई भी एक ऐसी वजह बता सकता है, कोई भी ऐसी वजह कि मुझे इस घर में क्यों रहना चाहिए? बोलो, बोल बॉबी। और तुम अरे बता सकती हो? तुमसे एक छोटी सी बात पूछी है और छोटी सी बात? हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब ना सिर्फ बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक जो कुछ बना है या कि जो भी बन सकता है वो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो इस घर में सब कुछ बिगड़ता ही बिगड़ता आया है ना, आगे बिगड़ ही सकता है। सही बात है ना? ये बॉबी ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। स्वीटी एक दिन घर से क्यों भाग गई थी? वो भी मेरी वजह से। सही बात है। और तुम दिन रात मरती हो इस घर के लिए, किसकी वजह से? वो भी मेरी ही वजह से। दादी, मम्मा से झगड़ा मत करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूँ। क्यों 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 चिपका हुआ हूँ मैं? क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो आराम तलब हूँ, मैं तो घर घुस रहा हूँ, मेरी तो हड्डियों में जंग लग गया है। हाँ, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में। Nobody needs me here. मैं क्यों रहा हूँ यहाँ पे? Why the fuck should I stay here? क्यों रहा हूँ मैं यहाँ पे? I shouldn't stay here. I'm leaving. डैडी सुनो तो सही डैडी। मामा, आ जाएंगे, हर 2 दिन में यही होता है। यही होता है इस घर में, कोई ना कोई चला जाता है। और ये चीकू कहाँ चला गया? ब्लडी स्पॉइल्ड ब्रैट। मैं देखता हूँ इसे। रुक, लिसन। व्हाट? आज वो मेरा बॉस आने वाला है, घर पर रुकना तुझे। अच्छा, वो चिपकू सिंघानिया? तू मिला है उससे? हाँ, 2 बार। कहाँ? इसी घर में। अरे हाँ, पहले भी तो 2 बार मैंने उसे तेरे लिए ही बुलाया था। अब भी तेरी मेरे खातिर। लिए? हाँ, मुझे क्या लेना देना है उससे? अरे तेरे लिए मैं उससे नौकरी की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के हक जरिए हरगिज नहीं। क्यों, क्या है उस आदमी को? हाँ, जब ब्लडी रैट कहीं भी घुस आता है, ना उसे बैठने का ढंग है ना बात करने का। 5,000 तनख्वाह है उनकी, पूरा ऑफिस संभालते हैं वो। 5,000 सैलरी है, पूरा ऑफिस संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपने पैंट के बटन बंद करके आए। बॉबी, अगर वो आपका बॉस ना होता तो उस दिन कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पे टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, टांग खुजलाते देख किसी तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं।
अच्छा ये बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है। राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। ये लोग हैं, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ, दिन रात मरती हूँ। पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के राइट कोनों से जरा सा स्माइल करेगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुए पूछेगा, अच्छा आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। ढूंढ ढूंढ कर पता नहीं कहां से हिंदी के वर्ड्स ले आता है जो हमारी समझ में भी नहीं आते। अराजकता युवा लोगों में, माय फुट। सो सो व्हाट? सो मतलब तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को लेकर। मुझे क्या हुआ? जिंदगी में तुझे भी कुछ करना है या बाप की तरह यूं ही बैठे रहना है? हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? व्हाई मॉम? पढ़ाई तो तूने की नहीं, वो तो बीच में छोड़ दी। एयर फ्रिज कंपनी में तुझे नौकरी दिलाई थी, 6 महीने में छोड़कर तू घर आ गया। हाँ, और अब मैं नए सिरे से कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि तुझे, व्हाई आर यू ट्राइंग? मैंने कहा है आपसे कोशिश करने के लिए। कि तू कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसा कहा है मैंने? अरे तो फिर नौकरी के सिवाय कर क्या सकता है? ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो तेरा सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर सोए पड़े रहना, इंटरनेट में लगे रहना या मोबाइल पर रहना। और जो बची कुची घर की चीजें हैं वो ले जाकर घर कहती हो तुम? तो तू इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ? मैं इसे क्या? बोल ना, क्या कह दे, तो कहना है। मैं इसे, अगर तू इसे घर नहीं समझता तो तू भी छोड़ के चला जा। पता नहीं समझते क्या है ये लोग मुझे। अगर मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कोई कुछ जरा भी नहीं सोचता है कि बॉबी ये क्या कर रहा है तू? क्या दिखा, क्या कर रहा है दिखा। बना रहा हूँ, चेहरा बना रहा हूँ। किसका चेहरा? ये 5,000 तनख्वाह वाले का, ये देखो। ये उसका चेहरा है? हाँ ये देखो, लगता नहीं इसका चेहरा? ये सर पे क्या है? सींग बनाए थे, काट दिए। वो भी रहने देता, वो क्यों काट दिए? कहते गधों के सर पर सींग नहीं होते ना। भगवान, बॉबी बॉबी तेरा क्या होगा? और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नाटक बंद कर और ठीक ठीक से बता। क्या ठीक से बता? देख नहीं सकती ये लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें? मुझे तेरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है बॉबी। सुन रहा है तू? सुन रहा हूँ। हाँ तो कुछ कहना सुन नहीं रहा है हूँ। तुझे? क्या कह सकता हूँ? क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकता तो चुप रह। मैं मिन्नत खुशामद करके लोगों को बुलाऊं और तुम उनके कार्टून्स बनाओ, उनका मजाक उड़ाओ, ऐसी चीजें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सुना तूने? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। बर्दाश्त नहीं है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से? क्या क्या जिनके आने से? बोल। रहने दो, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता था। नहीं 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 नहीं, तो बात पूरी कर, अपनी बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया है। अच्छा बताओ किस वजह से बुलाया है? तू ये बता दे किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसके पोजीशन को बुलाया है, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। तो तू कहना चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के आने पर आप लोग सब छोटे हो जाते हैं? बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। अच्छा, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ? पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए बुलाती हूँ कि इस घर का कुछ हो सके। अकेले मुझसे ये बोझ नहीं ढोया जाता है। मैं चाहती हूँ कोई और भी हो मेरी मदद करने के लिए। अरे मैं बड़े बड़े लोगों से संबंध इसलिए बनाना चाहती हूँ कि इस घर का कुछ हो सके, तुम्हारा कुछ हो सके। मैं तुम्हारे लिए जान मारी कर रही हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो रहे हो, इसमें तुम्हारा अपमान हो रहा है। तो ठीक, मैं नहीं करती हूँ, मैं भी ऐसे ही बैठती हूँ, हाथ पर हाथ धरे, तुम्हारी तरह, तुम्हारे बाप की तरह। ठीक है? उससे तो तुम लोग छोटे नहीं होंगे ना, है ना? चुप क्यों है अब? बोल ना, बोल। अपने बड़ेपन से जिंदगी काटने के लिए क्या सोचा है तूने? बात को रहने दो मामा। नहीं चाहता कि मेरे मुंह से ऐसा कुछ बात निकले। और क्या क्या जो कहना है बोल। नहीं कहना है मुझे कुछ। नहीं कहना है कुछ? नहीं कहना था तो मुंह क्यों खोला पहले? सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ किच 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 किच, खैरे की पता नहीं क्या है। बॉबी भैया, क्या? देखो बॉबी भैया, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्यों पूछना चाहता है? चल जाकर पढ़ाई कर। देखो बॉबी भैया, तो फिर से बात किया जा रहा है। मामा, ये तो तू क्यों कर रहा है उससे बात? हाँ,
क्यों कर रहा है? कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। आज वक्त आ गया है कि सब अपना अपना फैसला कर लें, इसलिए शायद वक्त आ गया कि मैं भी फैसला कर लूं अपना। जरूर कर लेना चाहिए। क्या कहा तूने? कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना तो पड़ रहा है। तो क्या? क्योंकि जब निभता नहीं इनसे ये सब, तो क्यों निभाई जा रही हैं? क्यों बुलाती रहती है ऐसे लोगों को घर पर? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है, यही ना? ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। तो तू क्या सोचता है मैं जो कुछ करती हूँ वो मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किस लिए करती है? सबके लिए करती हूँ, स्वीटी के लिए करती हूँ, चीकू के लिए करती हूँ, तेरे डैडी के लिए करती स्वीटी घर से भाग गई और चीकू दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। हूँ, तेरे डैडी के लिए भी तो करती हूँ ना? नहीं करती? यू मीन टू से कि मैं ही नकारा हूँ इस घर में सिर्फ? कभी सोचा है क्यों? तू ही बता दे क्यों। नहीं बता सकती ना? अच्छा ठीक है, कम से कम स्वीटी दी की बात तो बता ही सकती है ना। अच्छा ये बताओ, स्वीटी दी घर छोड़कर क्यों भाग गई? भाग गई, चली गई, मुझे क्या पता क्यों। वो इस घर से भागना चाहती थी, वो इस घर के लोगों से भागना चाहती थी, वो इस नर्क से भागना चाहती थी, और फिर उससे अचानक मनोज मिल गया, उससे प्रेम हो गया और वो घर छोड़कर भाग गई। बॉबी तो कैसी बात है? तो हम भी चाहते हैं, भागना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमें मनोज जैसा कोई नहीं मिलता। तू कैसी बातें कर रहा है? हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस बॉबी? मैंने पहले ही कहा था मुझसे बात मत करो। तुझे पता है ना तूने क्या कहा है? हाँ, तुझे पता है अभी तूने क्या कहा? हाँ मैंने सच ही कहा है। तो ठीक है, आज से सब लोग, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी देखो और मैं अपनी जिंदगी देखूंगी, ठीक है? अब मेरे पास बहुत साल नहीं है जो मैं तुम लोगों के लिए मरती रहूं, सब कुछ करूं इस घर के लिए, और किसी के मन में जरा भी नहीं आए कि आज वक्त आ गया है कि हर कोई अपना फैसला करे। इसीलिए अब भी इसी वक्त मैं फैसला करती हूँ कि ये अंत है, ये अंत है, दिस इज द एंड। अम्मा, लेकिन मेरे पीटी के शूज और सॉक्स कौन ला के देगा मुझे? चुप कर तू। ये जैम की बोतल खुली नहीं रही है मुझसे। बॉबी भैया, ये बोतल खोल के दो ना। अरे 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 मुझे परेशान मत कर, तू खुद ही खोल ले, मुझसे नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी तो लाए क्यों थे? अरे मम्मा ने कहा जो मिले वो उठा कर ले आना, तो मैं वो भी ले आया, तो फोन भी कराया। अच्छा सुन, आज डैडी घर पर नहीं आएंगे, चोपड़ा अंकल के यहाँ रहेंगे, लेकिन चोपड़ा अंकल यहाँ आएंगे। और वो यहाँ रहेंगे? अरे नहीं, मम्मा से बात करने के लिए आएंगे। ओह शिट, मम्मा का मूड वैसे ही बहुत ऑफ है, और वो आके बात करेंगे तो और ऑफ हो जाएगा। क्या मूड ऑफ है? तैयार होकर तो ऐसे गई जैसे शादी में जा रही है। चेहरे पर तो लगता था जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। चलो अच्छा है, जो चीज बरसों से रुकी है वो रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। अब मैं सचमुच चाहता हूं कि कम से कम एक नतीजे तक तो बात आ ही जाए। तू नहीं चाहता? बॉबी भैया, मुझे ना आपकी बातों से डर लगता है आजकल। हमें डर लगता है, पर सच तो लगती है ना। ओह शिट, जैम की बोतल खुलती नहीं है। अरे मैं किचन से नाइफ लेकर आता हूँ, रुक जा। मैं ना ये जैम की बोतल उस दुकान वाले के सिर पर ही मार कर आता हूँ। मुंशी काका! सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है, रोज ऑफिस से आओ, यू रोज, लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? अब तो मैं फैसला कर चुकी हूँ। मम्मा! चल अंदर। कहा है चल अंदर, चल अंदर। देख लो मम्मा, ये बॉबी मुझे फिर से मार रहा है। बॉबी 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 बॉबी, क्या बात है? क्या हुआ? किसी से पूछ। क्या बात है चीकू? क्या कर रहा था? कर नहीं, कह रहा था किसी से कुछ। कह रहा था? क्या क्या चीकू? पूछ पूछ इससे। अरे बोल चीकू, व्हाट हैपेंड? टेल मी। कैसे बताएगा? थक गया होगा ना बेचारा ये बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह वो करते हैं। क्या? पूछ ले इससे, बता देगा तुझे सब जो पिंकी को बता रहा था। पिंकी? वो मधु आंटी की बेटी। क्या बता रहा था पिंकी को ये? वो बता रही थी कि मैं बता रहा था? तू बता रहा था। वो बता रही थी। तू बता रहा था। अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे से सुन रहा हूं तो वो भागी थी कि मैं भागा था? तू भागा था। वो भागी थी।
तू भागा था और मैंने पकड़ लिया था तुझे, और तू लगा नहीं कर आज चिल्लाकर आसपास के लोगों को सुनाने कि ये मम्मा से मेरी शिकायत करते हैं और मम्मा घर पर नहीं है इसलिए मैं पीट रहा हूँ। मामा, ये झूठ बोल रहा है। पिंकी ने बात की थी, वो बता रही थी कि कैसे उसकी मम्मी डैडी वो करते हैं। तुझे शौक है ना जानने का कि कैसे उसकी मम्मी डैडी आपस में। नहीं नहीं नहीं, आपस में नहीं। इसकी मम्मी इसके डैडी के साथ, इसकी मम्मी उसके डैडी के साथ। ये लो सुन लो मामा। इससे कभी कोई कुछ नहीं कहता। रोज किसी किसी ने बात पे मुझे मुझे रोज पीटता है, रोज मारता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, रोना बंद कर, रोना बंद कर। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, ठीक है? ओके चीकू? भूख लगी है। जान की बोतल खुल गई क्या? मुझे ब्रेड जैम खाना है। अच्छा जा जाके खा ले। मम्मा, आप खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मुझे जरा बाहर जाना है। तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त फिर? नहीं, वो आशीष आने वाला है। आशीष अंकल यहाँ आएंगे? हाँ, वो मुझे लेने आ रहा है। वो भी आने वाले हैं अभी, चोपड़ा अंकल? तुझे कैसे पता चोपड़ा आने वाला है? मैंने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। फिर भी जब वो आएंगे ही तो। हाँ तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ और पता नहीं कब लौटूंगी। और कहीं इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार। और हाँ, बताना पूछे नहीं, कहाँ गए हैं, किसके पास गए नहीं हैं? बताना। नहीं सुन, बता देना, कहना आशीष के साथ गई है। बताना ठीक होगा उन्हें? क्यों? हाँ ऐसे ही वो जाकर डैडी से बतलाएंगे खामखा। तो क्या होगा? क्या मैं एक आदमी के साथ बाहर चाय पीने नहीं जा सकती? हाँ, कोई चोरी है क्या? लेकिन डैडी आशीष अंकल को पसंद भी करते हैं तेरा डैडी किसी को? हाँ, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तो। मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो बेकार आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उसने अपने सारे शाम के मीटिंग्स और प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिए मेरे एक बार कहने से। इतना बेकार नहीं है कि मैं कहूँ आ जाओ तो आ जाए, कहूँ चले जाओ तो चला जाए। मैं बाहर जा रहा हूँ चीकू। अरे लेकिन तूने ही तो बोला ना कि वो चोपड़ा अंकल आने वाले हैं। हाँ तो आ जाऊंगा तब तक। चीकू, ए चीकू, यस मामा। सुन, मैं जा रही हूँ। हाँ, और शायद लौटकर कभी ना आऊं। रात को तो आओगे ना मम्मा? मैं, वो आशीष अंकल है ना, वो आ रहे हैं मुझे लेने। तो मैं, ठीक है मम्मा, पर जल्दी आ जाना। सुन, तू स्कूल से आकर अपना बैग अंदर रखा करना। हाँ, और गंदी बातें नहीं, गंदी बुक्स नहीं। ओके? बी अ गुड बॉय। ओके? ठीक, ओके मम्मा। मम्मा, मैं खेलने जाऊं? हाँ जा। ये मम्मा जल्दी आ जाना। ये हाँ, जल्दी आ जाना। मगर किसके लिए? अब जब फैसला कर लिया है तो अचानक सब कुछ कितना अजीब सा लगने लगा है। कितना अजीब सा। हेलो बबली। अरे आशु, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। हाँ, मैंने देखा कि तुम अपने आप से कुछ बात कर रही थी, इसलिए मैं नहीं रुक नहीं, गया। मैं इंतजार कर रही थी। तुम सीधा ऑफिस से ही आ रहे हो ना? हाँ, सीधा ही समझो। सीधा समझो यानी ऑफिस से नहीं आ रहे हो? मैंने तुमसे कहा था वेट ना। वेट 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 वेट, मैं बस 2 मिनट रुका था पोल स्टार पे, बिकॉज उनको डिजाइन देना था। वहां से मैं बस घर गया, नहाया और सीधा ही आ गया। इसे सीधा कहते हो तुम? तुम नहीं बदलिया बिल्कुल, आज ही मुझे उसी तरह डांटती हो। बस बात ऐसी है बबली डार्लिंग कि ना मुझे शाम भर ऑफिस के कपड़ों में ना बहुत उलझन होती, इसलिए बस चेंज करा ना आई राइट हियर। मैंने कहा था ना कि सीधे ऑफिस से आना, 1 मिनट भी वेस्ट किए। अरे मैंने कहाँ वेस्ट किया एक भी मिनट, सीधा ही तो आया हूँ। रहने दो, ये तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो जो कहना है, हम्म। ये बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी कोई नई चीज नहीं है। वैसे तुमने जिस तरह मुझे फोन किया था शाम में अचानक से, मुझे लगा कि तुम कहीं। आशु, वो मैं वहां पहुंच क्या गई हूँ बात है? जहां पहुंचने से जिंदगी भर डरती रही हूँ। मुझे आज ऐसा लगता है जैसे
जैसे सच, क्या बात है? अगर आज ही तुम मुझसे कहो ना कि घर पर कोई नहीं है? नहीं, चीकू है। देखो देखो, सुनो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी हाँ, बातें। मैं सुनने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। That's why I'm here, you know. तुम्हारी फोन पर आवाज सुनकर ना मुझे लगा कि कहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं उस वक्त बहुत वो थी, वो तो इसीलिए। इस वक्त भी हो। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन रिलैक्स, क्या हो गया? What happened? इस वक्त मेरी जो हालत है ना, वो मैं, तुम जानते हो, एक तुम ही हो जिस पर मैं, अरे कहती क्यों हो? कोई कहने वाली बात है क्या ये? फिर भी मुंह से निकल आती है। देखो, ऐसा है कि आशु, मैं, नहीं नहीं, हम बाहर चलकर बात करते हैं। हाँ देखो, एक सुझाव है मेरा। हाँ। काम करो, तुम क्यों ना बात यहीं कर लो एंड नहीं 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 नहीं, नो। यहाँ मैं बात नहीं कर सकती, यहाँ नहीं। क्यों? अगर तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है तो कैसी बात करती हो? हाँ, तुम जहाँ कहोगे हम वहां चलेंगे, ठीक है? मैं अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती हूँ। इट्स तो जस्ट बताओ, दैट कहाँ चलोगी? जहाँ तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझू? हम्म, हमेशा तुमने तय किया करती थी कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ, अरे, गिंजा कैसा रहेगा? वही कोने वाली टेबल फ्री होगी वहां पर। देखो, पूछो मत, ये कहो गिंजा। अच्छा, याक्स चले? मैंने कहा ना कि तुम जहाँ भी बोले वी कैन तो गो देयर, आशु इट्स नॉट आशु एन आशु, वो जो छोटा सा रेस्टोरेंट है ना, जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, वहां चलते हैं। मैं तब से गई नहीं हूँ वहां पर। वहाँ हाँ, तो वैसे मैं आजकल जाता नहीं हूँ, हम्म, लेकिन अगर तुम्हारी वहाँ की इच्छा है तो हम चल भी सकते हैं। आई डोंट माइंड। लेकिन लेकिन आशु, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, बोलो। हम्म, अब मैंने फैसला ले लिया है। अच्छा। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पर। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। आई नो, मेरे मुंह से तुम पहले भी ये बात सुन चुके हो, लेकिन अब अब मेरा यहाँ रहना असंभव है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आशु। मतलब तुम मेरे हाँ साथ हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो। तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। देखो मैं, देखो देखो देखो, अगर मैं सच कहूँ तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ इस बारे में अब। सो हाँ, मैं जानती हूँ, तुम हमेशा कहते थे कि सोचने से कुछ होता होता तब तो सोचे भी कोई। हाँ, वही तो ये राइट यार। हाँ, लेकिन ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। होता है, बिल्कुल होता है। मैं इसलिए कहना चाहती थी तुमसे कि ये, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलो ना, चलते हैं, बाहर चलते हैं। ठीक है, तुम जैसा कहो, इट्स अप टू यू। हाँ, और वैसे भी वो आने वाला है। कोई और भी आने वाला है? हाँ, वही चोपड़ा, जिसकी वजह से ये सब, ओह, तुम जानते ही हो ना सब। अगर वो आ गया ना तो हम बात नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। हाँ, ठीक है, हमारा डिस्पोजल, लेट्स गो। चलो। लेकिन हाँ, तुम घर को इस तरह अकेला छोड़ जाओगे क्या? लाइक देयर इज नोबडी अराउंड। घर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ, चले। ठीक है, लाइक इट्स अप टू यू, जो तुम ठीक समझो। चलते चलो। हैं। लगता है मम्मा चली गई। चलो अच्छा है, आखिर फैसला कर ही लिया। आदमी दूसरों को तो धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को कैसे दे? जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या हुआ चीकू? और तुम बाहर कब गया? मैं पीछे के दरवाजे से बाहर खेलने गया था। वो पिंकी की मम्मी। पिंकी की मम्मी ने कहा कुछ तुझसे? मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहां। कहाँ? पिंकी के घर? पिंकी की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी के अभी लेकर आओ। पर किस बात के लिए? वो पिंकी की मम्मी ने उसे बहुत पीटा तो पिंकी ने मेरा नाम दे दिया। मम्मा कहाँ है? मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगा।
कहती है मैं उनकी बेटी को बिगाड़ रहा हूँ, और भी बुरी बातें हमारे घर के बारे में और मम्मा के बारे में भी। मम्मा बाहर गई हैं, तेरे सामने ही तो आशीष अंकल के साथ बाहर गई थी। बाहर कहाँ? तुझे सब जगह पता होता ना कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तुम भी मुझे को डांट रहे हो। मम्मा नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? नहीं चल सकता कह दिया ना। मत चलो, नहीं चल सकता तो बॉबी। चीकू, बात मत करो मुझसे चीकू। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? नहीं है मुझ में तमीज। देख तू मुझसे आज मार खा बैठेगा। मार लो तुम भी, सब मारो मुझे आज। तू इस वक्त ये रोना बंद करेगा या नहीं? नहीं करूंगा, रोना बंद नहीं करूंगा मैं। तो ठीक है, रोता रहे बैठकर। रोता है बैठकर। पीछे के दरवाजे से खटखटाने की आवाज। चीकू, तूने पीछे का दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? हाँ, नहीं बंद किया था और कभी बंद नहीं करूंगा। हेलो बॉबी। आप? मैंने सोचा कि कौन आ सकता है पीछे का दरवाजा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं इसलिए। हाँ, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इससे क्या हुआ है? हाँ, इस तरह रोज इस तरह बैठे रहो अंकल क्यों आए रहे? हैं इधर। चोपड़ा अंकल आए हैं इधर, आकर बात तो कर इनसे। अरे अरे, ये तो रो रहा है। अरे बेटा, क्यों, क्या हो गया मुन्ने को? अरे बेटा, इस तरह नहीं रोते, अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए रोना बड़े हो ठीक गए नहीं हो, है। पता नहीं कब बड़े हो जाते हो और कब छोटे हो जाते हैं। मैं नहीं लौट कर आऊंगा जब तक मम्मा लौट कर नहीं आ जाती। जा रहा हूं मैं। ए? सावित्री बाहर गई है? हाँ हाँ। हम्म, मैं थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन जब मैंने बाहर होंडा सिटी गाड़ी देखी तो मैं पीछे को ही घूमने निकल गया था। वैसे तेरे डैडी ने बताया था कि आशीष आजकल नहीं है, तो उसका फिर से ट्रांसफर हो गया है यहाँ पे, तो वो वैसे ही आया था मिलने यहाँ पे कुछ। मामा को पता होगा, मैं नहीं जानता। हम्म, खैर मैं चलता हूँ। मुझे लगा था सावित्री होती तो बहुत सारी बातें करता, लेकिन अब वो नहीं है, तो लग रहा है बेकार ही है सब। और फिर उससे भी जिस हालत में छोड़ आया हूँ वो किसकी भी बात कर रहे नहीं हैं? है। डैडी की? हाँ, महेंद्र की। एक तो सारी रात सोया नहीं है वो, और वो तबीयत ठीक नहीं उनकी? तबीयत भी ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि महेंद्र खुद ही जिम्मेदार है अपनी ये हालत करने के लिए। पता नहीं कौन जिम्मेदार है किसके लिए। सावित्री को पता था कि मैं आने वाला हूँ, हाँ पता था। फिर भी वो दोनों मेरे आने के पहले ही चले गए। अरे आप पूरे 6 महीने छुट्टी पर गए थे ना? कहाँ कहाँ घुमाए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। हाँ, गया तो था, पर कोई भी नई जगह नहीं गया। सुषमा का क्या हाल है? ठीक ठाक है, अपने घर में। कोई बच्चा अच्छा? अभी नहीं। ओह थैंक गॉड। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। खैर मैं चलता हूँ। अरे पर देर हो आपको रही बात है। करनी थी ना। करनी तो थी बात, लेकिन सावित्री होती तो बात करता। वैसे डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा मिर्गी का? ये भी कोई पूछने की बात है? आप उन्हें समझाते क्यों? कोई समझा सकता है उसे? वो तेरी माँ से इतना प्यार करता है कि। ये आप ये कैसे कह सकते हैं? तुझे लगता है ये बात सही नहीं है? कैसे सही हो सकती है? आप नहीं जानते हम इन दोनों के बीच में क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। देखा जो कुछ भी हो, लेकिन वो इतने बात सही साधारण नहीं ढंग थी। से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मुझे कई बार लगता है कि मैं घर में नहीं एक चिड़ियाघर के पिंजरे में हूँ। आप आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। देख, तूने नई बात नहीं बताई मुझे कोई। महेंद्र मुझे खुद बताता आ रहा है ये सब। बताते रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं हाँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि वो आदमी इससे बहुत प्यार करता है। कैसे कह सकते हैं आप? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हो। मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूँ। तो आप सचमुच मानते हैं कि? बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए ही कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए महेंद्र जिम्मेदार खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही मुझे ये ना कह रहा होता कि मैं कुछ भी करके उस औरत से बात करूं और उसे समझाऊं। मैं इस वक्त अगर यहाँ ना आया होता तो पता है फिर क्या होता? क्या होता? महेंद्र खुद चला आया होता यहाँ पे, बिना ये परवाह किए कि उसके इस हालत में उसकी क्या हाल होती। बिना उसकी परवाह किए मैंने कितनी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर रोका है, ये मैं ही जानता हूँ।
मेरे मन में थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और मैंने बाहर वो होंडा सिटी खड़ी देखी, तो मुझे लगा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? सचमुच कुछ नहीं हो सकता। एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए भी हो जाए, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। तो उस हालत खैर, से क्या यही बेहतर नहीं कि दोनों अलग? चलो खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठहरिए, क्या डैडी को आप जाकर ये बात बता देंगे? कौन सी बात? यही कि आशीष अंकल आए थे और मम्मा उनके साथ गई हैं। क्यों नहीं बतानी चाहिए? ऐसा है कि देख, मैं ना भी बताऊं शायद, लेकिन उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई मतलब नहीं है अब। मैंने कहा छोड़ देर हो मेरा रही हाथ, है अब। छोड़ मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ चीकू, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे मम्मा लौटकर आ भी गई? क्यों नहीं आने वाली थी? चलो चलो। नहीं, चलती क्यों नहीं हो तुम मेरे साथ? नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। बहुत जोश चढ़ा है तुझे। चढ़ने लगा है जोश। जब जब कोई बात करता मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती है उससे पूछने की। अरे छोड़ उन्हें, अभी अभी दाखिल हुई है वो घर में। तू तो बात ही मत कर बॉबी के बच्चे। तू तो चला नहीं मेरे साथ पिंकी की मम्मी से मिलने। स्टूपिड इडियट गधा। चीकू क्या कहा तूने? मैंने बॉबी का बच्चा, स्टूपिड इडियट गधा। बॉबी चप्पल कहाँ है मेरी? झाड़ू दे मुझे। आज ये पिटेगा सबके सामने, तो पिटेगा, पिटेगा आज भी। और दोस्त लड़के को सावित्री, आप उस पर इस वक्त पागलपन सवार है। आप बीच में मत बोलिए। देखो कहा समझो। ना आपसे क्या बीच में मत बोलिए। मुझे अपने घर में किससे कैसे बरतना है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तू चीकू चुपचाप अंदर जा। एक लफ्ज भी निकला ना तेरे मुंह से तो तेरी खैर नहीं आती। अंदर जा। जाता हूँ, जाता हूँ। बैठिए ना अंकल। नहीं, मैं भी चलता हूँ। ठहरिए, आपको कुछ बात करनी थी ना? हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो तो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, आप कहिए। वो कह रहे थे कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत कब ठीक होती है तेरे डैडी की? हर बार का यही किस्सा है, यही नाटक है। हाँ आप बताइए, क्या कहना चाहते थे आप? क्या बात करनी थी आपको? ज्यादा बात नहीं करनी अब। तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ क्या? कि तुम किसी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती। छुटकारा? मैं और उन्हें? कितनी उल्टी बात कह रहे हैं आप। उल्टी बात नहीं है ये। तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ, मैंने बांध रखा है उसे? सच, आपके सिवा ये बात कोई नहीं कह सकता। क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आपको हमेशा यही लगता रहा है कि आप महेंद्र को मुझसे ज्यादा जानते हैं, नहीं? हाँ, और जानकर ही कह रहा हूँ कि तुमने इस तरह उसको अपने शिकंजे में कस रखा है कि वो अपने अब 2 पैरों पर चल सकने लायक नहीं रहा है। अपने 2 पैर थे भी उसके कभी? तुमने जब से उसको जाना ना सावित्री, उसके 10 साल पहले से मैं उसको जानता हूँ। हाँ, शायद जब मैंने उसे जाना तो उसके अपने 2 पैर रहे ही नहीं। मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या कहती हो और क्या क्या सोचती हो। जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती। जैसे? पर बात तो आप करने आए थे ना? नहीं नहीं, पहले तुम बात कर लो, तुम कर लो ना पहले बात। बॉबी जरा एक काम करो, कमरे में जाओ। बॉबी यही रहेगा। ठीक है, तो यहीं रहे बॉबी। मैं अंदर जा रहा हूँ। कहा ना रुक यहीं? कोई वजह है इसलिए तो कह रही हूँ ना। ठीक है, अब कह डालो तुम्हें जो भी कहना है, पर सिर्फ एक बात याद रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता है? प्यार? आप जानते भी हैं कि प्यार किसको कहते हैं? वो चीखता रहता था दिन रात, चीख चीख कर मेरे कपड़े तार तार कर देता था। ये प्यार नहीं है। मेरे मुंह पर पट्टी बांधकर मुझे बंद कमरे में पीटता था। ये प्यार नहीं है। मुझे घसीट कर बाथरूम के कमोड तक ले जाकर मुझे, ये प्यार नहीं है।
मैं तो बता भी नहीं सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में, क्या क्या सहा है मैंने। कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता तो कहता कि क्यों नहीं, ये दोनों भी। चुप क्यों हो गई? अब जो कहना है कह डालो। जब से मैंने उसे जाना है, मैंने उसे हमेशा किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास करके आपका। ये करना चाहिए या नहीं, चोपड़ा की राय ले लूं। छोटी से छोटी चीज खरीदनी हो, चोपड़ा की पसंद से। कोई बड़े से बड़ा फैसला करना हो, वो भी चोपड़ा की राय से। यहाँ तक कि उसने शादी भी मुझसे की, कब? चोपड़ा के हामी भरने से। मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ? हाँ, कि उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहा। हाँ, जैसा चोपड़ा सोचता है, जैसा चाहता है, जैसा करता है, वही इसे भी चाहना है, इसे भी करना है, वैसा ही करना है। क्यों? क्योंकि चोपड़ा तो पूरा आदमी है, लेकिन मेरी नजर में चोपड़ा पूरा आदमी का 1/4 भी नहीं है। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, पर असलियत ये है कि ये मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जो मैं जानती हूँ। एक आदमी शादी क्यों करता है? हाँ, क्यों करता है? घर बसाता है, क्यों बसाता है? अरे किसी जरूरत को पूरी करने के लिए, अपने खालीपन को दूर करने के लिए, कोई खाली जगह भरने के लिए, ना कि दूसरों की खाली जगहें भरने के लिए। लेकिन महेंद्र की जिंदगी का मकसद क्या रहा है? दूसरों को खुश करना, उनकी खाली जगह भरना। और दूसरे भी सोचते रहे कि हम इस महेंद्र का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे हो सकता है इसका इस्तेमाल। इस्तेमाल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हर बात के लिए कोई नहीं तो महेंद्र चला जाएगा। इस बोझ को कोई नहीं उठा सकता तो महेंद्र उठा लेगा। प्रेस शुरू हुई तब, फैक्ट्री शुरू हुई तब, खाली खाने भरने की जगह महेंद्र। और महेंद्र का हिस्सा क्या? उसे बस महेंद्र को खुश करना था। तो महेंद्र, ये ले जाओ, सेकेंड हैंड फर्नीचर, सेकेंड हैंड चीजें, ये सारा वो भरता रहा। फिर जब उसने हिस्सा मांगा तो कौन सा हिस्सा? हाँ, महेंद्र अपना हिस्सा ले चुका था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि हाँ, उसकी वजह मैं थी। यही कहना चाहते हो ना, कि मुझे खुश करने के लिए वो ये सब लोहा, गंदा, सेकेंड हैंड फर्नीचर, कबर्ड, पलंग, ये सब ले आता, क्योंकि मुझे खुश करना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी बर्बादी की नींव खोद रहा है। और उसकी ये नींव कौन खोद रहा है, ये आप अपने मन में अच्छी तरह जानते हैं। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र की अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, ये उसके दोस्तों को बात रास नहीं आई। हाँ, महेंद्र की शादी क्या हो गई? महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह बोलता नहीं, महेंद्र बदल गया है। महेंद्र महेंद्र रहा ही नहीं। और महेंद्र भी जी जान से कोशिश करता कि अपने दोस्तों को खुश रखे। इसके लिए महेंद्र जब घर में आता तो दिन रात खिच 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 करता, छटपटाता, दीवारों से सर मारता, बच्चों को पीटता, वो बीवी के घुटने तोड़ता। क्योंकि दोस्तों को फुर्सत काटने के लिए महेंद्र की जरूरत थी। महेंद्र के बिना पार्टी का मजा नहीं आता, महेंद्र के बिना पिकनिक का मजा नहीं आता। महेंद्र तो दूसरों के लिए जीता था, महेंद्र की अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। ये जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम होना चाहिए जिंदगी में, दोस्तों को खुश रखना। महेंद्र का नहीं, उसकी बीवी बच्चों का भी। इसलिए महेंद्र आकर अपनी बीवी से कहता, अरे तुम फला फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हें उठने बैठने की तमीज नहीं, तुम दोस्तों में मेरी इंसल्ट करती हो, तुम ऐसी कैसी औरत हो? तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें उठने बैठने की तमीज नहीं, चलने की तमीज नहीं है। हर बात पर वो अपने बीवी बच्चों को काटता। वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच में दब्बू बनकर बैठता, घर आकर दरिंदा बन जाता। पता नहीं किसको कब नोच खाएगा, किसे कब फाड़ खाएगा। आज वो तनाव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसके जमीन से सर रगड़ता है और कहता है, बोल बोल चलेगी कि नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, बोल बोल चलेगी कि नहीं, बोल मेरा कहना मानेगी कि नहीं, बोल बोल बोल। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानती। सावित्री नफरत करती है ऐसे आदमी से नफरत करती है। वो पूरा आदमी चाहती है, पूरा आदमी। इसलिए वो कभी
कभी इसी आदमी को पूरा बनाने की कोशिश में लगी रहती, और जब वो नहीं होता तो अपने आप को उससे काट लेती है। और अगर कहीं थोड़ी सी कोशिश होती है, कोशिश से फायदा होता है, तो उसका गम मनाया जाने लगता है उसके दोस्तों में। अरे महेंद्र तो बदल गया, महेंद्र की बीवी उसके नाक में नकेल डाल रही है। हाँ, बेचारा महेंद्र अपने ढंग से चल नहीं सकता, अब तो बर्बाद हो गया, किसी लायक नहीं छोड़ा। जैसे कि वो आदमी ना होकर हार्ड मास का पुतला हो तुम्हारा बेचारा महेंद्र। मम्मा, जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ यही कमी है उसमें। ये आप मुझे बता रहे हैं, जिसने 22 साल उसके साथ जीकर देखा है? जो जो बातें तुमने अभी कही हैं वो गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल जीकर जाने की बातें वो नहीं है। आज से लगभग 22 साल पहले एक बार तुम्हारे मुंह से मैं यही बातें सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? आप आज की बात कीजिए ना, 22 साल पहले वाली बात। मेरे घर हुई थी ये बात, मेरे घर, और तुम बात करने के लिए खास आई थी वहां, और मेरे कंधे पर सिर रख के रो रही थी। तब तुमने कहा था कि देखिए, अगर आपको उन दिनों की बात करनी है तो मैं चाहती हूँ कि बॉबी यहाँ से जाए। क्यों जाए? जब आधी बात उसके सामने हो चुकी है तो बाकी आधी भी उसके सामने हो जानी चाहिए। हाँ, मैं यहीं रहूंगा, मुझे आज सब जानना है। उस दिन तुम पहली बार मेरे सामने उस तरह टूटी थी, तब तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल ये सब बच्ची तो थी तब, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात इसी तरह करती थी। उस दिन भी तुमने बिल्कुल इसी तरह महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि महेंद्र बहुत ही लिजलिजवा और चिपचिपा सा आदमी है ना? लेकिन उस वक्त उसे बनाने वाले में दूसरों का नाम था। एक नाम था उसके पिता का और दूसरा उसकी माँ का। हाँ तो ठीक है, उन लोगों की भी कोई कम देन नहीं है उसे ऐसा बनाने में। उस वक्त चोपड़ा का नाम नहीं था इन लोगों में। क्यों नहीं था? मेरा नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती थी, बस इतनी सी बात। पर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि मैं एक आदमी के तौर पर महेंद्र से कुछ बेहतर था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। कहना क्या चाहते हैं आप? मुतावली क्यों होती हो? मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि तुम उस वक्त भी महेंद्र को वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी काट सकती है। हालांकि उसके साथ आज भी मैं जिंदगी काट रही हूँ, पर फिर भी हर दूसरे चौथे साल उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने आप को से अलग कर सको। पहले कुछ दिन में ये चोपड़ा एक आदमी था तुम्हारे सामने, मेरी तुम बहुत इज्जत करती थी, मगर लेकिन कुछ बात बनी नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा था। फिर मेरे बाद जिससे तुम कुछ दिन चकाचौंध रही वो था सुनील, एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरे दुनिया का घूमने का अनुभव। तुम उससे बहुत ही इंप्रेस हो गई थी क्योंकि वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। फिर उसके बाद तुम्हारे सामने आया आशीष, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास और टिप टॉप रहने की आदत। तुम उससे भी काफी इंप्रेस हो गई थी क्योंकि वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। पर कुछ दिनों बाद तुम्हें उससे भी दिक्कत होने लग गई। वो तो अच्छा हुआ उसका ट्रांसफर हो गया और यहाँ से चला गया, वरना ये ताने बाने बंद कीजिए, जो असल बात है वो कहिए। असल बात सिर्फ इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से तुम्हारे सामने कोई भी आदमी होता तो तुम बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसा कोई महेंद्र, कोई चोपड़ा, कोई सुनील, कोई आशीष होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती और यही सब महसूस करती। इसलिए जिस किसी के साथ भी तुम जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा ऐसे ही इतनी ही खाली और इतनी ही बेचैन रहती। वो आदमी भी इसी तरह अब तुम्हारे सामने अपने कपड़े फाड़ता और अपने सिर पटका नजर आता, कुछ नहीं बदलता। तुम हंस रही हो? हाँ, तुम हंस रही हो? अरे पता नहीं, हंस रही हूँ शायद। आप कहते रहिए। बस बस बस, अब आप चुप हो जाइए। आज महेंद्र तुम्हें कुड़ने वाला आदमी लगता है ना, लेकिन एक वक्त था वो जब वो सचमुच हंसता था,
अंदर से हंसता था, लेकिन ये तभी था जब उसे कोई ये साबित करने वाला नहीं था कि वो किस लिहाज में, हर लिहाज में छोटा और हीन है, इससे, उससे, मुझसे, सबसे। जो है, आपने सिर्फ उसी को देखा है या उसके आसपास लोगों पर गुजरा है वो भी देखा है? वो भी देखा है, वो भी देखा है। देखा है कि तुम किस तरह अपनी मुट्ठी में सब कुछ भर लेना चाहती हो, इसलिए तुम कभी घर का दामन थामती रही और कभी बाहर का। लेकिन तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा झटका पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। आखिरी कोशिश? हाँ, आखिरी कोशिश। मनोज। स्वीटी दीदी का हस्बैंड? हाँ मनोज। मनोज का बड़ा नाम था। उसी नाम की डोर पकड़ के कहीं यहाँ पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। पर तुम पागल हो गई, एकदम बुरा गई, जब वो आदमी तुम्हारी लड़की के साथ रातों रात इस घर से भाग ये गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या स्वीटी दी जानती है ये? नहीं, शायद स्वीटी भी उसको इतना नहीं जानती जितना तुम्हारी माँ जानती है, इसलिए आज भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वीटी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने फिर एक और कोशिश शुरू करी, लेकिन तुम्हें इसी वक्त लकीली पता चला कि आशीष यहाँ लौट आया है। तो अपने आगे के रास्ते सारे बंद पाकर तुमने फिर से पीछे देखना चाहा। तुम आज ही बाहर गई थी ना उसके साथ, क्या बात हुई? आप क्या समझते हैं आपको हक है मुझसे सब कुछ जानने का? ना सही, पर मैं अंदाजे से जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी क्या बात हुई होगी। तुमने कहा होगा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसे भी हो अब बस इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर तुम उस नतीजे पर कुछ साल पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हो सका वो अब हो सकता है। उसने कहा कि सब में आज बहुत सारी उलझने हैं, इससे लेकर उसे लेकर बच्चों को लेकर, और ये भी कि उसे ना अब इस नौकरी ज्यादा पसंद नहीं है, तो पता नहीं कब अब्रॉड चला जाए। तो खुद को ही लेकर ना ज्यादा कुछ तय नहीं है। तुम चुपचाप गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल में अपने आंसू पोंछती रही। आखिर में उसने ये कह दिया कि उसे देर हो रही है तो अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और शायद रास्ते में उसके मुंह से ये भी निकल गया हो कि अगर कभी तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत पड़े तो तुम उसे बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे ज्यादा सुन लिया है। अब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जगह मैं भी होता तो यही सब कहता। तुम मन में घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही चीखों पर टूट पड़ी। जानती हो क्यों? क्योंकि घर से जाते हुए तुम्हारे सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटते वक्त खाली हाथ। कहां से शुरू हुई और कहां खत्म? ये सबके सब एक जैसे होते, सबके सब अलग अलग मुखौटे, लेकिन चेहरा सबका एक सा, सबके सब। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम सब में से एक का चुनाव कर सकती हो? हाँ, लेकिन दाएं से बाएं, आगे से पीछे, इस कोने से उस कोने तक, क्या सचमुच कहीं तुम्हें एक पूरा आदमी नजर आया है? बोलो, आया है नजर कहीं पूरा आदमी? नहीं ना, नहीं नजर आया ना। इसलिए मैं फिर तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ कि तुम सचमुच किसी तरह उस आदमी को अपने से छुटकारा नहीं दे सकती? बार बार किसलिए कह रहे हैं ये बात? इसलिए कि आज वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है। सावित्री, तो उसके मन में तुमने ये विश्वास बिठा दिया है कि सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे सिवा उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा अपने पास रखिए। शायद इस घर में रहना उसके हित में नहीं है, और मुझे भी ऐसे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता हो और ना दूसरों को चलने देता हो। तो ठीक है, वो नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वो कमजोर है मगर इतना भी कमजोर नहीं। वो तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना भी जुड़ा नहीं। वो इतना भी बेसहारा नहीं जितना खुद को समझता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो अपनी आंख खोलकर अपने आसपास देख सके, ये देख सके कि उसके आसपास एक पूरी दुनिया है। जरूर।
इस तरह आप डैडी पर तो उपकार करेंगे ही, मेरी मम्मा पर भी बड़ा उपकार हुआ। ठीक है, लेकिन आज समझ गए। ठीक है, सॉरी मम्मा। ठीक है, तो ठीक है, मैं चलता हूँ और यहाँ पे कभी लौट कर नहीं आएगा। तुझे भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? नहीं, गलती ना तुम्हारी है ना डैडी की। गलती तो सिर्फ इस हमारी गरीबी की है, हमारे हालात की है, हमारी जरूरत की है। देर से समझा हूं, पर आज समझ गया। मामा, एक बात पूछूं? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि डैड और तुम अलग? कभी नहीं, कभी नहीं। मामा, डैडी, मामा, डैडी आ गए। डैडी, डैडी तबीयत ठीक है आपकी? डैडी ठीक तो नहीं। मैं चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे? हाँ, साथ में भजिए भी बना देना। ठीक है। ये डैडी आ गए, डैडी आ गए, ये डैडी। ये बॉबी, ये बहुत परेशान करता चिंटू, है। फिर से किताब फाड़ लाया ना तू? मारता रहता है मुझे डैडी ये। अरे कौन बहुत सी परेशान किताब, अब करता तो दिखा दो। कौन सी किताब? डैडी वो गंदी किताब है इसकी, बहुत आपकी उम्र गंदी चली गई किताब है। डैडी, आपकी उम्र चली गई। वो देखते रहता है पंखे के नीचे रखकर। बहुत परेशान करता है डैडी यार। परेशान करता है भाभी का। मेरा सर दबा दो, बॉबी के सर बच्चे। दबाओ मत। दबा दो, गला दबा देगा आपका, सर नहीं दबाएगा। देखो डैडी